मानसून सत्र हुआ। मानसून सत्र से पहले बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की गई थी कि विधायक दल का नेता चुना जाए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, जो बीजेपी की तरफ से घोषित थे। हालांकि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सदन की ओर से नहीं दिया गया। तो ये अभी फिलहाल प्रतियोगी परीक्षा बिल के बारे में बता रहे थे कि आखिर बीजेपी अगर इस पर सवाल खड़े कर रही है तो जवाब दिया जाना चाहिए कि दूसरे राज्यों में, जो बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा है, वहां क्या कुछ है। और इसी बीच जेएमएम ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि आखिर बीजेपी अपने विधायक दल के नेता को क्यों नहीं चुन पाई। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का। मदन, जेएमएम ने यह सवाल भी उठाया है कि बीजेपी अपने विधायक दल के नेता को क्यों नहीं चुन पाई। आखिर जाहिर सी बात है, सवाल तो इस पर उठेंगे, क्योंकि कोशिश हुई, कई नाम सामने आए, उसके बावजूद यह तय नहीं हो पाया कि नेता किसे बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए जेएमएम जो है आज इस को लेकर के सवाल उठाए हैं जरूर, और खास करके बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि दो पंडित जो हैं मानसून सत्र से पहले यहाँ पहुँचे थे नेता विधायक दल का चुनाव के लिए, लेकिन दोनों पंडित जो है यहाँ से वापस खाली हाथ लौट गए। देखिए, कई नाम थे चर्चे में। ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, उसके बाद अब विधानसभा में सदन के नेता जो हैं दूसरे होंगे। लेकिन मीडिया में कई नाम चर्चे में भी आए, जिसमें कि सबसे अधिक जेपी पटेल का नाम रहा, क्योंकि जिस दिन बैठक होनी थी उससे 2 दिन पहले जेपी पटेल जो है दिल्ली में जाकर के जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात करते हैं। तो इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग नाम जो है उनका तय हो चुका है और बस औपचारिकता बची है घोषणा की। लेकिन जब विधायक दल की बैठक होती है मानसून सत्र को लेकर के, तब बिरंची नारायण जो कि मुख्य सचेतक हैं विपक्षी के, वो कहते हैं मीडिया के सामने आकर कि फिलहाल 3 नाम जो है विधायकों से मांगे गए हैं और वो नाम दिल्ली भेजे जाएंगे आला कमान के पास, और आला कमान तय करेंगे कि आखिर विपक्ष का नेता कौन होगा। लेकिन सत्र के पहले ही दिन बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में दूसरी बातें कही, और वो बातें ये थी कि बीजेपी ने पहले ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नाम अपना भेज दिया है, अब चुनाव करना विधानसभा का काम है। तो अब विधानसभा के पास पहले से ही बाबूलाल मरांडी के नाम बीजेपी के द्वारा भेजे गए थे। तो इससे यह स्पष्ट होता था कि सदन के भीतर बाबूलाल मरांडी को ही एक बड़ा चेहरा के तौर पर बीजेपी रखना चाहती है, और इसलिए फिलहाल मानसून सत्र में जो है इस नाम की घोषणा नहीं हुई। क्योंकि अगर कोई दूसरा चेहरा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर घोषित हो जाते तो बाबूलाल का कद माना जाता कि विधानसभा में छोटा हो गया है। तो ऐसे में फिलहाल बीजेपी ने उसी को कायम रखा जो कि पहले बाबूलाल मरांडी के नाम को पहले भेजा था। तो फिलहाल मानसून सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही निकल चुका है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि जो 3 नाम जो बिरंची नारायण ने बताए थे कि 3 नाम आला कमान को भेजे गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं, वो 3 नाम में से कौन है, और क्या आखिर भी अब भी जो है नेता प्रतिपक्ष के नाम की बीजेपी घोषणा करती है या फिर बाबूलाल मरांडी के नाम पर ही आगे चलती रहेगी। क्योंकि बाबूलाल मरांडी के नाम पर विधानसभा में ये कहा जा रहा है, और सरकार सत्ता पक्ष के भी विधायक ये कहते रहे हैं कि जिसका नाम विधानसभा के न्यायाधिकरण में लंबित हो, जिसका मामला लंबित हो, वैसे व्यक्ति के नाम पर मुहर नहीं लग सकती है। तो बीजेपी के पास नेताओं की कमी है, और इसीलिए अब तक जो है बीजेपी एक नाम नहीं भेज पाई है। 3 बार ये नाम जो है भेजने के लिए विधानसभा सचिवालय से बीजेपी को पत्र भी आए, और 3 बार बाबूलाल मरांडी के ही नाम को भेजा गया। हालांकि ये मामला जो है फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा है, और विधानसभा और हाईकोर्ट के बीच जो है यह चल रहा है कि आखिर हाईकोर्ट जो है विधानसभा के न्यायाधिकरण में दखल दे सकता है या विधानसभा को सीधे ऑर्डर दे सकता है या नहीं। इस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल तक इस सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। मदन, लेकिन अगर इस पर विलंब होता है तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी के विरोधी हैं वो इस पर सवाल खड़े करेंगे। ऐसे में बीजेपी अगर एक तरफ ये कह रही कि बाबूलाल मरांडी को ही चेहरा बनाया जाए, उनकी वैल्यू कम ना हो, और दूसरी तरफ बिरंची नारायण या कोई भी ये कह रहा है कि 3 नाम भेजे गए हैं, तो इस पर तय तो करना पड़ेगा, अन्यथा विरोधी ऐसे ही सवाल खड़े करते रहेंगे। देखिए, ये बात तय है कि विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा चेहरा होता है तो वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर होता है, और बीजेपी ने अब तक बाबूलाल मरांडी के नाम को ही आगे रखा। और बीजेपी के विधायकों से अगर आप बात करेंगे तो सदन में भी वो अपना बाबूलाल को जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ही पुकारते हैं। तो ऐसे में विधायक दल के नेता के तौर पर बाबूलाल का जब चुनाव पहले बीजेपी कर चुकी है, तो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद भी बाबूलाल ने ये बयान दिया है
कि हमने नाम भेज दिया है, बीजेपी क्या करेगी ये विधानसभा तय नहीं कर सकता। तो ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि बाबूलाल के चेहरे को बड़ा कद बना करके विधानसभा के भीतर बीजेपी फिलहाल चुनाव तक रखना चाहेगी। इसलिए इस नाम पर जो है जो घोषणाएं होने वाली थी या जो नाम चर्चे में थे उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदन में जिस तरह से मानसून सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा हुआ है और सीएम ने भी अपनी बात रखी है, और हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की सीएम की तरफ से मानसून सत्र में नियोजन नीति को लेकर, नियुक्ति नियमावली को लेकर क्या कुछ कहा गया है। मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर से इसमें घुस पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय वो भी ज्यादा दूर नहीं कि आने वाला समय में हम इस परिस्थिति में भी उस 20% को 0% में ले जाने का हम काम करेंगे। फिक्र है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड के युवाओं की। सदन से राज्य के युवाओं के लिए सीएम का साफ संदेश है, रोजगार से जोड़ेंगे तो सिर्फ झारखंड के युवाओं को ही जोड़ेंगे, बाहरी की बहाली की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। राज्य के युवाओं को सदन से सीएम की ये गारंटी है। गारंटी ये भी है कि नियुक्ति में अभी जो 15% बाहरी आ रहे हैं उसे भी पूरी तरह से रोक देंगे। सीएम हेमंत सोरेन का मैसेज साफ है, नियुक्ति में झारखंड का ही अस्थायी निवासी होगा। नौजवान को अगर वक्त पर राह नहीं दिखाया गया अध्यक्ष महोदय तो वो भटक जाता है। अगर वो एक बार भटक गया अध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा उसको रास्ते पे लाना फिर बहुत जद्दोजहद का काम है अध्यक्ष महोदय, और उसमें कितने सारी उल्टे सीधे कार्य होंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हम लोगों ने वर्तमान हमारे नौजवानों का जो डिस्ट्रेस था उसको कम करने का एक प्रयास किया कि इस बार चलो हम लोग इसी नीति के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रयास हम लोग का कम नहीं रहेगा अध्यक्ष महोदय, प्रयास 32 का बिल्कुल बना रहेगा अध्यक्ष महोदय। स्थानीय युवाओं के लिए ये राज्य सरकार की नीतियां हैं। स्पष्ट अगर कुछ नहीं है तो 1932 का खतियान, 60-40 पर सियासी घमासान। 1932 का खतियान राजभवन और सरकारी व्यवस्था की चौखट पर भटक रहा है। संशोधन का हवाला दिया जा रहा है। 1932 विधेयक सदन और राजभवन के बीच लटक रहा है, लेकिन सरकार की नीतियां युवाओं के लिए साफ है कि युवाओं को भटकने नहीं देंगे, 32 का साथ नहीं छोड़ेंगे, हर हाल तक 32 के लिए लड़ेंगे। की स्पष्ट सोच थी कि यहां 100% लोग स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो। इसी को लेकर हम लोगों ने पूर्व में 32 आधारित नियोजन नीति हम लोगों ने लाने का प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, सदन से पारित भी किया, लेकिन महामहिम के यहां जाकर के ये फंस गया, और वो भी इस तरीके से उलझा कि हम दोबारा इस सदन में उसमें बहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि 32 खतियान आधारित नियुक्ति फिर से हो, इसके लिए हम फिर से विधेयक लाएंगे, फिर से भेजेंगे अध्यक्ष महोदय, ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट सोच है। 6 दिनों के सत्र में नियोजन नीति 60-40 पर जो हंगामा हुआ, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने हुए। सदन के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने 60-40 को लेकर बीजेपी की सियासत को करारा जवाब दिया। सीएम ने साफ कहा, 60-40 पर झारखंड के युवाओं को बीजेपी बरगला रही है। अब चूंकि नियुक्तियां निकल रही है अध्यक्ष महोदय बड़े पैमाने पर, 26-27 हजार 28 हजार के लगभग नियुक्तियां निकली है। अब चूंकि इन लोगों ने एक राज्य के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने के लिए बड़ी चतुराई से 60-40 का एक नारा लगाया है, जिसके माध्यम से नौजवानों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र, एक जहर फिर इन लोगों ने समाज के बीच में फेंका है अध्यक्ष महोदय। रोजगार को लेकर हेमंत सरकार की नीतियां साफ है। खतियान पर सियासी शोर के बीच सरकार की मंशा साफ है कि बाहरी को झारखंड की नियुक्ति में घुसने नहीं देंगे।